कि या खुदा हो मेरे साथ भी एक दिन, या खुदा हो मेरे साथ भी एक दिन, इस तरह वाक़या आमने सामने। मैं उस बंदे के ज्यादा करीब हूँ जो तुमसे पूछे मेरे बारे, आए है वाह, जो तुमसे मेरा पता पूछे। मुक़्तदर उलमाए किराम व मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे इमा मददे, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रोहे पैगंबर एक नज़र कुन सोए माँ। ए अशरफ़े ज़माना ज़माने मददनुमा, दरहाए बस्ताराज़े कलीदे करम कुशा। और हज़रात, महफिल के मुनासिबत से हज़रत की बारगाह की तरफ लौ लगाकर ये शेर पढ़ने की सादत हासिल कर रहा हूँ कि निशाने मंजिले मकसूद है मेरी तुरबत। बारगाह करम से हज़रत की आवाज़ आती है और आप तमामी लोगों को ये दावत फ़िक्र देती है कि निशाने मंजिले मकसूद है मेरी तुरबत, और निशान ये छोड़ता हूँ अहले कारवां के लिए। और जिगर मुरादाबादी का ये शेर मुलादा फरमाए कि जिगर राहे वफा में नक्श ऐसे छोड़ आए हैं, जिगर राहे वफा में नक्श ऐसे छोड़ आए हैं कि दुनिया देखती है और मुझको याद करती है। हज़रात, बड़ी मसरत और शादमानी की बात है कि आज की ये महफिल जो फ़क़ीह नफ्स हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल जब्बार साहब क़िबला अशरफ़ी सुम्मा क़ादरी अलैहि रहमत व रिदवान के उर्स पाक के मौके से मुनक़िद है, और हम सब उनके चाहने वाले उनके बारगाह करम से फैज़ हासिल करने के लिए जमा हैं। लेकिन मैं महफिल का माहौल, महफिल का रंगो रूप इस तरह नहीं देख पा रहा हूँ जो हमारी महफिलों का जाविया हुआ करता है, हमारे महफिल के जो आदाब हुआ करते हैं उससे बिल्कुल हटकर ये महफिल नज़र आ रही है। मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपके पैरों में कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो आप बराए करम जगह लेकर कहीं बैठ जाएं और सुकून व इत्मीनान के साथ आने वाले उलमाए किराम और शुराए इज़ाम की गुफ्तगू को मुलाहज़ा करें। आप अगर सुनने के गर्ज से आए हैं तो आपको सुकून चाहिए, वरना खड़े खड़े आप देख कर चले जाएंगे और आपके ज़हन और दिमाग में कोई बात यहाँ से जो है महफूज नहीं हो सकेगी। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा जितने लोग सुनने के इरादे से आए हैं, जो लोग देखने के इरादे से आए हैं उन्हें देखने दीजिए, जो सुनने के इरादे से आए वो बैठें और सुनकर जाएं और कुछ सीख कर जाएं। हज़रात, इस तरह वक्त ज़ाय करने से, इधर उधर घूमने से कोई फ़ायदा नहीं। ऐसी महफिल में आने का मकसद यही होता है कि जहाँ अल्लाह और उसके रसूल के तज़किरे हों और
वहाँ अल्लाह रसूल उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम आम किया जाए तो उससे हमें दर्स इबरत हासिल करनी चाहिए, हमें सबक लेना चाहिए, हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। इस इरादे से हमें और आपको यहाँ बैठना है, न कि महज तफरी के खातिर। अगर तफरी के लिए आप आए हो तो आपको आपके आने का कोई अजर व सवाब आपको नहीं दिया जाएगा। अलबत्ता अगर आप किसी नेक नियति के साथ आए हैं कि महफिल में जाएंगे, जिक्र रसूल होगा, औलिया किराम के तस्करे होंगे, साहिब मज़ार के फयूज़ व बरक़ात से मालामाल होना है, तो इस इरादे से आए हो तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज की महफिल में हम जितनी देर यहाँ बैठेंगे अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से मालामाल होकर जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हज़रात, थोड़ा माहौल बनाइए ताकि आने वाले खतीब को या आने वाले शायर को आपके सामने कुछ पढ़ने और बोलने का मौका मिले। जी, मुझे तो महसूस ऐसा होता है कि आप एक ऐसा माहौल बना चुके हैं कि जिसे कुछ कहने को नहीं आता, कुछ दिल में नहीं आता कि आपसे कौन से राज़ो नियाज की बातें की जाए, कौन सा पैगाम आपको दिया जाए। बाहर कैफ मैं वक्त ज़ाय नहीं करूंगा। अगर आप अल्लाह के फजल से समझदार हैं, अपने महफिल की कदर व मंजिलत आप समझते हैं, अपने महफिल के मकाम व मर्तबे खुद से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, आप बाशऊर हैं, आप बराए करम महफिल में बैठ जाएं और थोड़ी देर आप जब तक आप साथ देंगे हमारे उलमाए किराम आपसे गुफ्तगू करेंगे, दीन की बातें, दीन का पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले अकीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बादिल जुद वल करम व आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। हमारे हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम अशरफ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं उनसे इजाज़त लेकर एक बंद पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो दूसरा बंद पढ़ूंगा, वरना मेरी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। एक बंद अपनी आदत के मुताबिक पढ़ रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। इरशाद कि या खुदा हो मेरे साथ भी एक दिन, या खुदा हो मेरे साथ भी एक दिन, इस तरह वाक़या आमने सामने। या खुदा हो मेरे साथ भी एक दिन, या खुदा हो मेरे साथ भी एक दिन, इस तरह वाक़या आमने सामने। या खुदा हो मेरे साथ भी एक दिन, इस तरह वाक़या आमने सामने। और आँख जब बंद हो मुझको आए नजर, आँख जब बंद हो मुझको आए नजर, रोज़े मुस्तफ़ा अपने सामने। आँख जब बंद हो मुझको आए नजर, रोज़े मुस्तफ़ा आमने सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा या खुदा हो मेरे साथ भी एक दिन, इस तरह वाक़या आमने सामने। और ये मनक़बत का बंद पढ़ रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए। इरशाद होता कि हो गया फिर ज़माने में ज़ाहिर ये राज, खुद पढ़ाई जनाजे की अपनी नमाज। हो गया फिर ज़माने में ज़ाहिर ये राज, खुद पढ़ाई जनाजे की अपनी नमाज।
मुरीदों से साबिर पिया ने कहा, फिर मुरीदों से साबिर पिया ने कहा, है फना और बका आमने सामने। फिर मुरीदों से साबिर पिया ने कहा, है फना और बका आमने सामने। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मद वाली सल्लल्लाहु। हज़रात, मैंने खुतबे मसूना के बाद जिस मुक़द्दस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा रहा है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी, ए महबूब, जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें, मेरा पता पूछें, तो ऐ महबूब आप फरमा दो, फ़इन्नी करीब, बेशक मैं अपने बंदों से बहुत ज्यादा करीब हूं। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरात, इस आयत करीमा में दो चीज काबिल गौर है। वइज़ा सअलका, ऐ महबूब, जब मेरे बंदे तुमसे पूछे, तुमसे सवाल करें, और इबादी मेरे बंदे, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से करीब है जो उसके हबीब से पूछे, उसके हबीब के इशारे से, उसके कुर्ब से आकर सवाल करे। और किस चीज का सवाल करे? मेरे बंदे तो बहुत हैं, लेकिन ए महबूब, मैं उस बंदे के ज्यादा करीब हूं जो तुमसे पूछे मेरे बारे, तुमसे मेरा पता पूछे। पता चला कि हर बंदे के रब तबारक व तआला हर बंदे के करीब नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला अपना कुर्ब जो है उसी बंदे को अता फरमाता है जो बंदा प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी का सबूत पेश करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। लिहाजा अगर तुम रब के करीब होना चाहते हो तो जरूरी यह है कि पहले सरकार की गुलामी इख्तियार करो। बेशक हक है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी से आज दुनिया राज करती नजर आती है। जिन्होंने मेरे आका की गुलामी इख्तियार की तो कभी सिद्दीक़ अकबर बन के चमके हैं, तो कभी फारूक आज़म बन करके चमके हैं। गज़ के अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब के गुलामी के सदक़े में अपने बंदे को वो मकाम अता फरमाया है कि हमारा तख़य्युल भी उस मकाम तक पहुंच नहीं सकता। बेशक, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, आप जरा अपने हाशिए ज़हन पर जोर डालें और गौर करें कि आज हम जिस वली कामिल के उर्स में जमा हैं, यह कौन सी शय है जो हमें यहां तक खींच के लाई है? यह कौन सा रिश्ता है जो हमें यहां तक आने पर मजबूर कर रहा है? तो बेशक हर चाहने वाला, हर आने वाला यही कहेगा कि ये अल्लाह के रसूल के इश्क करने वालों से मोहब्बत है, और यही मोहब्बत का रिश्ता जो है हमें यहां आने पर मजबूर कर दिया है। बेशक, वाह। हज़रात, आप जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला के कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिसके बारे में हदीस कुदसी में परवरदिगार आलम खुद इरशाद फरमाता है कि मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, कि कुछ मेरे बंदे ऐसे भी हैं
जो नवाफिल के जरिए, जो इबादतों के जरिए, जो रियाजतों के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करना चाहता है, और जब वो मेरा कुर्ब हासिल करना चाहता है इबादत के जरिए, रियाजत के जरिए, तो मैं उसे जो है मायूस नहीं करता। रब फरमाता है कि मैं उसे अपना कुर्ब अता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। और जब कुर्ब अता कर देता हूं तो साथ साथ परवरदिगार आलम उसको इनाम भी अता फरमाता है। अल्लाहू अकबर। रब फरमाता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूं, यहां तक कि वो उससे पकड़ता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे कि वो सुनता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे कि वो बोलता है, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है, यहां तक कि जब वो मेरा बंदा मेरी पनाह चाहता है तो मैं उसे अपनी पनाह दे देता। वाह सुभान अल्लाह। आप जरा गौर करें, यह औलियाए कामिलीन की जमात जो है, अल्लाहू अकबर, ये ऐसी जमात है जो मकबूल बारगाह खुदा है। अल्लाह तबारक व तआला इन बंदों से, अपने इन महबूबीन से इतनी मोहब्बत फरमाता है, इतनी मोहब्बत फरमाता है कि अगर उनकी बारगाह में हम जैसे गुनहगार हाजिर हो जाएं तो रब की रहमत हमारे गुनाहों को नहीं देखती, बल्कि उन बारगाह करम के सदक़े में हम सबकी मग़फ़िरत फरमाती। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुफ्ती आजम बिहार, फैज़ान औलिया किराम, नारे तकबीर। वाह वाह। हज़रात, आपको मैं बताता चलूं तारीख के हवाले से, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंशकर अलैहि रहमत व रिदवान हैं। जब आप तहसील इल्म के बाद आप वलायत की मंजिल को पाने के लिए पीर की तलाश में निकलते हैं, अल्लाहू अकबर, पीर की तलाश करते करते कहां पहुंचते हैं? बगदाद की सरजमीन पे जाते हैं। बगदाद की सरजमीन जो वलियों का शहर है, वहां पहुंचने के बाद उस दौर में पहुंचते हैं जबकि जनाब शेख शहाबुद्दीन शाह सोहरावर्दी अलैहि रहमत व रिदवान का दौर था। अल्लाहू अकबर। आज जिनके बारे में मेरे गौसे समदानी महबूब सुबहानी यूं इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बाद इस बगदाद की सरजमीन पर शहाबुद्दीन से बढ़कर कोई वली कामिल पैदा नहीं होगा। अल्लाहू अकबर। आप उनकी बारगाह करम में पहुंचते हैं, किस इरादे से? आपने शोहरत सुनी थी कि बहुत बड़े वली कामिल है, चलो उनसे मुरीद हो जाएं। अल्लाहू अकबर। पीर की तलाश में पहुंचे, कहां? बगदाद की सरजमीन पर जनाब शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी अलैहि रहमत व रिदवान की बारगाह में पहुंचे। अल्लाहू अकबर। देखा कि मेहमानों का हुजूम है, जमघटा है और खाने का वक्त भी हो गया है, लोग नमाज से फारिग होकर दस्तरखान पर बैठ रहे हैं, मेहमानों का हुजूम है, चाहने वालों का हुजूम है, मुरीदीन का काफिला है, सबके सब दस्तरखान पे मौजूद है, खाना हाजिर है। दस्तरखान पर जो है हजरत की कनीज जो है ये पानी का बर्तन लेकर मेहमानों का हाथ धुलाने के लिए जो है वहां पहुंचती है। पहुंचने के बाद हाथ धुलाते धुलाते हजरत के पास जब पहुंचती है, अल्लाहू अकबर, हजरत अपने सर को ऊपर उठाते हैं और देखते हैं और इधर हाथ धोते हैं, देखते चले जाते हैं, हाथ धोते चले जाते हैं, यहां तक के बर्तन का सारा पानी खत्म हो गया। अब मेहमानों के दरमियान जो है आप जो है तनकीद का बाइस बन जाते हैं, लोग चीमी गोइयां करने लगते हैं। ये कैसा अटपटा नौजवान आ गया है दस्तरखान पर, जिन्हें आदाब इस दस्तरखान का भी पता नहीं। ये कैसा शख्स है कि जिन्हें ये मालूम नहीं कि दस्तरखान पर जो है किस तरह बैठा जाता है, दस्तरखान के आदाब तक मालूम नहीं है। आखिर मामला क्या है? लोगों से रहा ना गया, लोगों से बर्दाश्त ना हुआ। जब हाथ धोकर फारिग हुए, पानी बर्तन का खत्म हो गया और वह बर्तन जिसमें हाथ धोया जा रहा था पानी से लबरेज हो गया। अब हजरत हाथ धोने से रुक जाते हैं। रुकने के बाद मेहमानों में से किसी एक ने पूछ लिया कि जनाब आप दस्तरखान पे आए हो, किसी आम आदमी के दस्तरखान पे नहीं, वो भी वली कामिल की बारगाह में आए हो, एक कुतुब
कुत्ते जमा की बारगाह में आए हो, आप जो है इस कदर जो है पानी का बेजा इसराफ आपने क्यों किया, जो शरण भी जो है दुरुस्त नहीं है। तो आपने कहा कि ऐ लोगों, तुमने तो मेरे जाहिर को देखा लेकिन तुमने मेरे बातिन को नहीं देखा। ये बांदी जो हजरत की बारगाह में खिदमत अंजाम देती है, जो मेहमानों की खिदमत करती है, ये बांदी जिसकी पेशानी पर मेरी निगाह गई तो मैंने क्या देखा कि ये बांदी की पेशानी पे जो है जहन्नमी लिखा हुआ था। अल्लाह अकबर, मैं हैरान रह गया कि हजरत की बारगाह की कनीज का जब ये आलम है कि वो मरने के बाद जहन्नम में जाएगी, मेरी गैरत को ये गवारा न हुआ कि इतना बड़ा वली कामिल की बारगाह में पलने वाली ये कनीज कैसे जहन्नम में जाए। गोया के मैं अपने हाथ को नहीं धो रहा था बल्कि लोहे महफूज पर लिखे हुए उसकी तकदीर को धो रहा था, और मैं उस वक्त तक धोता रहा जब तक के लोहे महफूज में जहन्नमी को मिटाकर मैंने जन्नती। वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, फैज़ाने औलियाए किराम, बारगाहे औलियाए किराम, नारे तकबीर। वाह वाह मोहतरम, तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो लोग ऐसी बारगाह में इस अकीदत से आते हैं कि हमें फैज़याब होकर जाना है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूबीन की बारगाह से उसे महरूम नहीं करता। बेशक रब तबारक व तआला कहता है, मेरे महबूब जब मेरे बारे में तुझसे पूछे तो कह दो कि हम तुमसे बहुत ज्यादा। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। लिहाजा ये जरिया है हमारे, ये वसीला है हमारे। आप जो है हजरत की जाहिरी जिंदगी को देख चुके हैं, हजरत यहीं के मुकीम थे, जब तक जाहिरी हयात से रहे यहीं के रहने वाले, हमारे दरमियान पलने वाले, हमारे दरमियान चलने वाले, उठने बैठने वाले। हमारी निगाहों ने उनकी जाहिरी हालत को तो देखी लेकिन हमारी निगाहों ने उनके बातिनी कैफियत को न पहचाना। बेशक बेशक, और जो पहचानने की शय भी नहीं है। अगर आप इस जाविये फिक्र से हजरत की जात को देखो कि इसी शेखपुरा की बस्ती के रहने वाले एक जय्यद आलिम दीन का नाम मुफ्ती अब्दुल जब्बार है, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आप इस नजरिए से देखते हो तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि इनके सर पर सरपस्ती एक ऐसे बारगाह की है जो आने वाहिद में काफिर को जन्नत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, फैज़ाने मखदूम सिमना, फैज़ाने सादात कराम, फैज़ाने हुजूर खुतबुल मशाइख, फैज़ाने मुफ्ती आज़म बिहार, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। अरे यही वो उस बारगाह के परवरदा हैं, ये इनको निस्बत उस बारगाह करम से मिली है जो आने वाहिद में एक काफिर को दौलत ईमान से माला माल कर दे और वक्त का मुनाजिर आजम भी बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान। आपको मालूम होगा हजरत तारिकुस सल्तनत मखदूम सिमना अलैहि रहमत व रिदवान जब जौनपुर की सरजमीन पे पहुंचते हैं, अल्लाहु अकबर, हजरत की जात से मुतासिर होकर एक काफिर कलमा पढ़ लेता है, मुसलमान हो जाता है। हजरत उसको अपना मुरीद बना लेते हैं, लेकिन जौनपुर की सरजमीन पर जहाँ जोगियों का जमावड़ा था, जोगियों का कब्जा था, जब वाली जौनपुर से आपने कहा कि मेरे पीर ने यहाँ की मिल्कियत मुझे अता की है, लिहाजा ये जगह खाली की जाए, तो वाली जौनपुर ने क्या कहा था, हुजूर ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो आप ही कर सकते हो, लिहाजा आप उनसे बात करो। जोगियों ने कहा कि हम इस तरह नहीं मानेंगे, बल्कि अगर आप हमें यहाँ से हटाना चाहते हैं तो पहले हमसे मुकाबला करना पड़ेगा, हमसे मुनाजरा करना पड़ेगा। अगर आपने हमें शिकस्त दे दी तो हम जगह खाली कर देंगे, और अगर आप शिकस्त खा गए तो आपको जगह छोड़ देनी पड़ेगी। आपने फरमाया कि जोगियों सुनो, आज के दिन का मुनाजिर मैं नहीं बल्कि मेरा आज ही का इस्लाम लाने वाला जमालुद्दीन रावत होगा। जमालुद्दीन रावत को आपने मुनाजिर बनाया, और इस तरह जब आपने मुनाजिर का ऐलान किया, जमालुद्दीन रावत कांप गए और कहने लगे, हुजूर
इतना बड़ा मुनाजरा, इतना बड़ा चैलेंज मैं कैसे कबूल कर सकता हूँ? मुझ में ये हिम्मत नहीं, ये जुर्रत नहीं, ये ताकत नहीं, कैसे मैं इस मार्का को सर कर सकता हूँ? अल्लाहू अकबर। मेरे सरकार मखदूम पाक ने जो है अपने मुंह से अपना उगाला यानी पान निकाल कर जमालुद्दीन रावत के मुंह में जो है डाल दिया। उनका सीना इस कदर मुनव्वर और रोशन हो गया कि बातिल के हर मुकाबले के लिए अब खुद तैयार। सुभान अल्लाह, सुभान मुकाबला अल्लाह। होता है और जोगियों को शिकस्त फाश होती है। नतीजा यह होता है कि सब के सब उस जमालुद्दीन रावत के मुनाजरे को देखकर मुतासिर होते हैं और हजरत के कदमों पे गिर जाते हैं और कलमा तैयब पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत, तो एक दिन के सोहबत में रहने वाले शख्स का जब ये मकाम हो सकता है, हजरत ने तो अपनी सारी उम्र जो है उस सरकार की खाक छानी में गुजार दी और उन्हीं की मोहब्बत में इस दारे फानी से कुछ किया। हमें यकीन कामिल है कि आज उनका फैज, उनके सरपरस्तों का फैज, उनके मखदूमों का फैज आज यहाँ पर जारी व सारी है। बस जरूरत इस बात की है कि हम अपने दामन को फैलाएं, मोहब्बत के साथ कुशारा करें। मेरा मखदूम करम फरमाएगा कि चूचा की सरजमीन से फैज छन छन कर आज शेखपुरा की जमीन पर तमाम चाहने वालों को फैजियाब फरमाएगा। हजरात मोहतरम, बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अपने इन महबूब बंदों को वह मकाम व मर्तबा दिया है कि अगर ये इशारा कर दें तो जमीन आसमान हो जाए और आसमान जमीन हो जाए। तकरीब जहन के लिए कह रहा हूँ, लिहाजा ऐसे बारगाहों में हमें आना है तो अदब व एहतराम के साथ आना है। इसीलिए कहा गया है कि बाअदब बानसीब और बेअदब कम नसीब। हजरात, जो लोग अकीदत से आते हैं इसी बारगाहों से वो खाली नहीं जाते बल्कि अपने दामन को गोहरे मुराद से भरकर जाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। लिहाजा इन्हीं चंद पैगाम के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले हमें और हमारे साथ साथ आप तमामी हजरात को अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए और इन उलमाए किराम के जरिए आप जो बातें सुन रहे हैं इनकी ज़बान से अल्लाह तबारक व तआला हम सब के हक में इन बातों को मुफीद साबित फरमाए और हम सबको अमल पैरा होने की जो है तौफीक रफीक